डायबिटीज बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन है। मतलब यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं। डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी पर जो रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बेसिकली हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बट व्हिच टाइप? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम कह सकते हैं डायबिटीज को। या फिर अगर और भी कुछ एक्सप्लेन किया जाए तो डायबिटीज इज बेसिकली अ मेडिकल कंडीशन दैट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके, तो इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अगर एक वर्ड में आपको बोला जाए कि डायबिटीज किसको कहते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि ब्लड में अगर ग्लूकोज का मात्रा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, इसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया होता है। मतलब हाइपरग्लाइसेमिया किसको कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं अगर ब्लड के अंदर, अगर ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज डिक्रीज हो जाए यानी कि कम हो जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। तो ग्लूकोज यहाँ पर ब्लड में अगर ग्लूकोज के मात्रा, ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज हो गया, उसके लिए हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिला। मतलब इंक्रीज हो गया ग्लूकोज लेवल ब्लड में तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। अब ये हाइपरग्लाइसेमिया के कारण डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज, अब देखिए कि डायबिटीज में इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन, तो इंसुलिन, ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज वन टाइप ऑफ हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से और पैनक्रियास। मतलब पैनक्रियास में जो बीटा सेल है उस बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है कि अगर ब्लड में इंसुलिन इंक्रीज हो जाए, इंसुलिन अगर बढ़ जाए तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, और अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ग्लूकोज अगर बढ़ेगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन और ग्लूकोज ये दोनों, इंसुलिन अगर बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। मतलब अगर बॉडी में इंसुलिन का मात्रा, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकोज कम हो जाता है, और इंसुलिन का मात्रा लेवल अगर कम हो जाता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डायबिटीज इज बेसिकली इंक्रीज हो जाता है कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है तो मतलब इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है इसलिए इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। तो डायबिटीज में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज में इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए कि डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन होता है। मतलब इंक्रीज जब हो जाता है ब्लड ग्लूकोज तो हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन देखा जाता है, उसके बाद डायबिटीज देखा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।